बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज आपको इसलिए ज़हमत दी गई है कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है सूबे के अंदर, अभी तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बहुत कम केसेस सामने आए हैं और गवर्नमेंट अपने पूरे वसाइल के साथ उनसे निपटने की कोशिश कर रही है, मगर क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है, तो हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो आप समझ लें एहतियाती तदाबीर उसको आप कह सकते हैं, कि हमारे जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनके अंदर हम 16 मार्च से 31 मार्च तक हम सीएम साहब को लिखेंगे कि इन स्कूलों में छुट्टी की जाए, क्योंकि ये आपको पता है कि हाथ मिलाने से, मिलने से, एक साथ बैठने से, चीखने से ये एक दूसरे को लग सकता है। तो क्योंकि छोटे बच्चे या 50 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस इतनी नहीं होती, तो उन पे वो बहुत जल्दी असरअंदाज होते हैं। तो आज कैसर खान साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, हाशिम खान गिलज़ई साहब और दूसरा हमारे रुफ़का जो हैं, उनके साथ हमने ये तय किया कि हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को लिखें कि वो इन 15 दिनों के लिए स्कूलों को दोबारा बंद रखा जाए। और मैं आपके तवज्जुह से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अवाम से कि वो गैर ज़रूरी तौर पर मुसाफ़ा, हाथ मिलाना या बगलगिरी होना हमारी एक रस्म है, रवाज है, तो उनको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। आज के बाद मेरी बलूचिस्तान के अवाम से रिक्वेस्ट है कि उस वक्त तक आप इन चीज़ों से मुहतात रहें और ऐसी जगहों पे मत जाएं जहां बहुत ज़्यादा रश हो। गैर ज़रूरी तौर पे वहां जाने से आप एहतियात भी करें। और इंशाल्लाह हमने ये भी तय किया है कि 27 को हम दोबारा मीटिंग करेंगे और इस सारी पोजीशन को दोबारा रिव्यू करेंगे और फर्दर फिर हम आगे फ़ैसला करेंगे कि हमें स्कूल्स को बंद रखना चाहिए या इसको खुला रखना चाहिए। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के और मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर हेल्थ, उनके साथ मिल के फ़र्दर हम फ़ैसला करेंगे। उस वक्त तक हम ये आज समरी बना के चीफ मिनिस्टर साहब को भेज रहे हैं। अच्छा, दूसरी ये हम आपको बता दें कि ये पाबंदी प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी है और मेरी रिक्वेस्ट होगी उलमा कराम से और मदारस से भी कि वो भी अपने बच्चों की सेहत और उनकी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए वो भी इस डेट्स के दरमियान अपने मदरसे भी बंद रखें। और प्राइवेट स्कूल्स के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर वो फेडरल के साथ फेडरल की एफिलेशन अगर उनकी फेडरल के साथ है या प्रोविंशियल के साथ, ये पाबंदी सब पे है। अगर किसी स्कूल ने भी इस पाबंदी को वायलेट किया तो हम उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी लेंगे और उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे जो उनके लिए मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये ऐसे इदारे हैं जो हमें तरबियत देते हैं, हमें मुस्तक़बिल की रहनुमाई देते हैं। अगर वो वायलेट करेंगे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को तो मेरे ख़्याल में फिर मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल ये मैं आपको बता देता हूँ, हमने एक कमेटी बना दी है 3 रुकनी, जो ख़ुद स्कूलों में जाएगी, विज़िट करेगी,
अगर कोई स्कूल हमें खुला नज़र आया तो डिपार्टमेंटल तो कार्रवाई होगी भी, और हम थ्रू वहाँ पे इंतज़ामी जो इदारे हैं, हमारी लेवीज़ है, पुलिस है, हम उनके अगेंस्ट भी, उनके मालिकान के ख़िलाफ़ और उसके प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ भी हम FIR कटवाएंगे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई, मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ ताउन करेंगे और इंशाल्लाह ऐसा कोई वाक़या बलूचिस्तान में पेश नहीं आएगा। अगर आया तो हम इसका सख्ती से उसके साथ निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एनी क्वेश्चन? सॉरी, से अगेन सर, वो भी इसी के साथ हैं। अगले हम पर जब 27 को रिव्यू करेंगे फिर हम फैसला करेंगे। सूबे में 9 जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो चूँकि वो इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगरचे उनका चांसलर जो है वो गवर्नर साहब है, तो क्या उनको भी रिक्वेस्ट की है कि यूनिवर्सिटीज़ की बंद कर दें? उससे हम कोऑर्डिनेशन में लास्ट टाइम भी जब हमने नोटिफाई किया था तो साइमल्टेनियसली यूनिवर्सिटी चांसलर साहब ने भी वहाँ से नोटिफाई कर दिया, तो वी आर ऑन कोऑर्डिनेशन विद दैम। एक और चीज़, मैं गवर्नर साहब से रब्ता कर रहा हूँ और मैं उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मेहरबानी करके इस दरमियान यूनिवर्सिटियों को भी बंद रखें। अब क्योंकि वो फेडरल सब्जेक्ट है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो उस पर ज़रूर गौर करेंगे। जी उनमें भी ताकीद है, क्योंकि पहले ये मामला 2 से 3 पार्टीज को दिया जाता था, इस बार ये सिर्फ एक ही फर्क के बाद जो बलूचिस्तान की सरकारी कुतुब है वो छाप रहा है, उस वजह से भी डिले हो रहा है, उसकी क्या पोजीशन? मैं इंक्वायरी करता हूँ, मैं इंशाल्लाह ये तो उनका सब्जेक्ट है। हाँ, वो मेरे ख्याल में ये किधर डायरेक्टर किधर है हमारे? जी आप बताएं। कल जी मैं इसका ब्रीफिंग लेके मैं आपको बताऊंगा। उसको बुला लें और कल हमारी एक मीटिंग, कौन है PS किधर है? हाँ, कल उनको बुलाएं, मीटिंग करवाएं और उसे ये लिखें कि उसकी जो रिसेंट पोजीशन है आज की वो हमें इन्फॉर्म करें और कल मुझे आके ब्रीफिंग दें। जी प्लीज़। पाबंदी लगाई गई थी तो उन्होंने बच्चों को तो रोक दिया था, लेकिन जो टीचर्स थे उनको बुला रहे थे कि हमारे दाखिलों में कुछ इशू है, हमारे स्कूल के कुछ क्लासेस डेकोरेशन का कोई मामला है, उस पर टीचर्स को तो बुलाया जा रहा था। देखिए, अब हमने तो ये नहीं किया ना कि पूरा सिस्टम तो हमने बंद नहीं कर दिया है ना, तो वो उसके उस लेवल तक तो हम उनसे कहेंगे कि वो एहतियात करें, मगर पाबंदी सिर्फ बच्चों के लिए है। बच्चों को अगर किसी भी स्कूल ने बुलाया उसके खिलाफ हम दोनों तरफ से महकमाना कार्रवाई भी करेंगे और इंतजामिया भी को भी कहेंगे कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।